तो ईरान ने इजराइल पर हमला बोल दिया है। इजराइल ने अपने लोगों को अलर्ट किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं इजराइल पर। और हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कादम्बिनी, ईरान इजराइल के 3 एयरबेस और तेल अवीव में एक इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाएगा, ऐसी खबरें पहले ही सामने आ चुकी थी। लेकिन बावजूद इसके क्या कहते हैं, अमेरिका ने भी ईरान से गंभीर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा है। बावजूद इसके ईरान ने यह हमला बोल दिया है। बिल्कुल। अभी इस वक्त जो खबर आ रही है वहां पर सेना की तरफ से कि पूरा इजराइल जो है वो अलर्ट पर है। दिन बज रहे हैं वहां पर और लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में रहने को कहा गया है। किसी भी वक्त अब मिसाइल जो है वहां पर या तो इंटरसेप्ट होंगे आयरन डोम के जरिए या अगर कहीं और गिरेंगे। देखना होगा कि क्या होता है वहां पर। जो वहां पर तस्वीरें आ रही हैं वहां से, वो उसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से एक बैरेज ऑफ मिसाइल से बहुत सारे मिसाइल्स दागे गए हैं। ये खबर आ रही है ईरान से कि अलग अलग शहरों से ये मिसाइल दागे गए हैं। उनकी कुछ तस्वीरें भी आई हैं। तो ये पूरे इजराइल को निशाना बनाया गया है। तो इस वक्त इजराइल जो है वो पूरी तरह से डिफेंस मोड में है। लेकिन ये अंदेशा शुरू से था, खासकर ये पक्की हो गई थी बात कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस पर एक्शन लेगा। और इसको पहला वेव ऑफ अटैक कहा जा रहा है। ये जो लिमिटेड इंकर्जन जो इजराइल कह रहा था, जो उसने लेबनान से लगते बॉर्डर पर किया है, और जिसके बारे में ये भी खबरें आ रही थी कि हो सकता है कि इसके आगे भी इजराइल जो है वो आगे भी जाए हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह जो है वो सबसे मजबूत एक प्रॉक्सी फोर्स ईरान का माना जाता है। और जिस तरह से पिछले 10 से 12 दिनों में उसे बिल्कुल तहस नहस की स्थिति में पहुंचा दिया है इजराइल ने, उसको लेकर काफी नाराजगी थी। ईरान जो है वो बार बार बयान दे रहा था। हिजबुल्लाह के जो बाकी जो बचे लोग हैं वो बार बार बयान दे रहे हैं कि इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इजराइल तैयारी करके बैठा था, चाहे हिजबुल्लाह की बात हो या फिर ईरान की बात हो, वो तैयार था इस बात के लिए, इस संदेशे के लिए कि हमले इस तरह से हो सकते हैं। तो अब ये हमला शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये एक रात ये हमला होकर खत्म हो जाएगा या इसको ईरान आगे लेकर जाएगा? क्या ये एक लंबे युद्ध की शुरुआत है? एक चीज तो साफ है कि इजराइल जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। वो लेबनान में जा रहा है। वहां पर वो जमीन पर उसने अपनी जो सेना है, अपने जो जवान है वो उतार दिए हैं। क्या ये लंबा चलेगा या फिर कुछ दिनों में ये खत्म हो जाएगा, या फिर ईरान जो है वो लगातार इस तरह से हमले करेगा, इस तरह से मिसाइल दागेगा? क्या ईरान के पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं? क्या बाकी जो लोग हैं, बाकी जो संगठन है वो भी साथ में जुड़ेंगे? ये साफ है कि जब एक बार ईरान हमला कर रहा है तो उसके साथ हिजबुल्लाह भी होगा, उसके साथ हुती भी होंगे। हमने देखा है कि कैसे सीरिया से वहां से भी मिसाइल दागे गए हैं। हिजबुल्लाह तो लगातार हमले कर ही रहा है, लेकिन अब ईरान ने भी शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, और इसको पूरी दुनिया इस पर नजर रखे हुए है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया है, उसने और सैनिक अपने वहां पर भेजे हैं। वो एक तरह से डेटरेंट है कि वो रोक सके ईरान को हमला करने से। लेकिन ईरान हमला करने से फिलहाल रुका नहीं। आपको याद होगा कि पिछली बार जब इस तरह से हुआ था अप्रैल में, तो बहुत सारे रॉकेट्स उसने दागे थे, उसके बाद शांत होकर बैठ गया था। ये कहा गया था कि एक बैक चैनल बात हो गई है कि बस ये इतना एक हमला होगा, उसके आगे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर स्थिति बहुत अलग हो चुकी है। अब हिजबुल्लाह जो कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो उसमें हिजबुल्लाह सबसे बड़ा फोर्स था, उस पर जब अटैक हुआ है। अब ईरान को लेकर वहां पर बयान आ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू के। इन सभी चीजों को देखते हुए ईरान भी जो है वो अब अटैक कर रहा है। उसने थोक भाव में उसने मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ दागे हैं। तो अब देखना होगा कि क्या वहां पर स्थिति बनी हुई है। ये जरूर है कि अभी आईडीएफ ये कह रहा है कि 10 मिलियन जो इजरायली नागरिक हैं वो इस वक्त बॉम्ब शेल्टर्स में है। पूरा इजराइल जो है वहां सायरन बज रहे हैं, लोग अलर्ट पर हैं। मिनी, आप हमारे साथ बने रहिए। उमा शंकर हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। उमा, इससे पहले भी जैसा कि कादम्बिनी ने बताया कि अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर करीब 300 मिसाइलें दागी थी और आज बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला बोल दिया। इजराइल जानता है कि वो दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए तैयारी भी उसकी पूरी रहती है। उमा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? पहले आवाज बंद हो गई तो वो जो उसकी आवाज होती है ऑन एयर की आवाज,
उमा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? उमा, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? उमा से शायद हमारा संपर्क टूट गया है। कादम्बिनी हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। कादम्बिनी, जैसा कि आपने बताया कि अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर करीब 300 मिसाइलें दागी थी और आज बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला बोल दिया है। इजराइल जानता है कि वो दुश्मनों से घिरा हुआ है, इसलिए तैयार भी है वो ये कि ईरान से जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कम से कम 400 मिसाइल फायर की गई हैं इजराइल की तरफ। और जो इरानियन गार्ड्स हैं, आईआरजीसी जो है, उसने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उसने भी ये कहा है कि टेंस ऑफ मिसाइल्स, कई मिसाइल दागे गए हैं। 400 हो सकता है ना हो, ये बढ़ा चढ़ा कर रिपोर्ट दी गई हो, लेकिन जब आईआरजीसी ये खुद कह रहा है कि उसने टेंस ऑफ मिसाइल्स दागे हैं ईरान की तरफ, ये हमास चीफ के असैसिनेशन के रिटालिएशन में है। हिजबुल्लाह लीडर्स जो हैं वो उसमें कह रहे हैं। और अगर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इजराइल जो है वो मिलिटरीली रिएक्ट करता है, सैन्य ताकत से रिएक्ट करता है, तो बहुत जबरदस्त रिस्पांस दिया जाएगा। ये चीज बिल्कुल साफ है कि कई मिसाइल दागी गई हैं यहाँ पर एक साथ, और ये बड़ा एक हमला है। अब देखना ये है कि इस हमले को किस तरह से नाकाम या तो इजराइल करता है और इसका इजराइल का रिस्पांस क्या होता है। इजराइल ने बहुत साफ कर दिया है कि वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक कि उसकी जीत नहीं होती है। लेकिन ईरान अभी तक ये देखा गया था कि भले ही सपोर्ट दे रहा हो, खुलकर सपोर्ट दे रहा हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास के बारे में वो बार बार बयान दे रहा हो, लेकिन वो इस तरह से सामने नहीं आया था। जब अपने उसके कमांडर मरे थे उस वक्त उसने एक रॉकेट्स और ड्रोन से जो हमला किया था, उसके बाद वो बिल्कुल चुप होकर बैठ गया था। लेकिन अभी जो स्थिति है, आप तस्वीरों में भी हमारे दर्शक देख सकते हैं कि इस तरह से कई मिसाइल दागे गए हैं एक के बाद एक। और इजराइल इस वक्त, इजराइल में जो नागरिक हैं वो बॉम्ब शेल्टर्स में मौजूद हैं। एक बेहद गंभीर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। इस पूरे हमले के बाद ये साफ होगा कि आखिर मिडिल ईस्ट में क्या होगा। क्या इस तरह से वहां पर लड़ाई होगी कि बहुत ज्यादा उसकी आग फैलेगी, या फिर कंटेन हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल अब हो चुका है ईरान के इस हमले के बाद। कादम्बिनी, जैसा कि आपने बताया कि इजराइल पीछे नहीं हटने वाला, उसने साफ कह दिया है कि जब तक वो जंग नहीं जीतेगा तब तक वो इसी तरह से उसकी लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। लेकिन इस बीच आम लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। ये बिल्कुल, ये तो आम लोग तो हर जगह पिस रहे हैं, चाहे वो इजराइल हो, वो गाजा हो या फिर लेबनान हो। आम लोग जो कोलैटरल डैमेज जिसको कहते हैं वो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से और भी बड़ी लड़ाई छिड़ती है तो ये और भी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा आम लोग ही पिसते हैं किसी भी लड़ाई में। महिलाएं, बच्चे सबसे ज्यादा मारे गए हैं, हमने देखा है गाजा में भी क्या हुआ है। तो ये एक बेहद गंभीर स्थिति बन गई है। अभी अब जो खबरें आ रही हैं उसमें इस तरह की भी बात कही जा रही है कि आयरन डोम जो है वो मिसाइल इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी साफ नहीं है कि और क्या हुआ है यहाँ पर। कादम्बिनी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर करीब 300 मिसाइलें दागी थी और आज बैलिस्टिक मिसाइल से ये बड़ा हमला बोला है। इजराइल जानता है कि वो दुश्मनों से घिरा हुआ है और उसकी तैयारी पूरी रहती है। जी देखिए, अभी जो आईडीएफ की तरफ से एक बयान जारी किया गया उसमें ये कहा गया है कि पूरे इजराइल में जो है ईरान की तरफ से हमला किया गया है। और एक मैप भी आईडीएफ की तरफ से जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 10 मिलियन सिविलियंस हैं वो ईरानी प्रोजेक्टाइल्स के जो टारगेट पे वो हैं। यानी कि पूरे ईरान में जो सायरन है इस वक्त बज रहे हैं। कुछ देर पहले ही ये बात जानकारी सामने आई थी कि जब व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया था उसमें ये कहा गया था कि उसके पास ये सूचना है कि ईरान जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल पर हमला करने वाला है। और उसके बाद जो है जो अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं और जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं उन दोनों के बीच बातचीत भी हुई। हालांकि बातचीत पहले भी दिन में हुई थी, लेकिन इसके बाद दोबारा बातचीत हुई और उसमें ये जो जानकारी साझा की गई कि आखिरकार किस तरह की तैयारी है और
अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया कि वो हर तरीके से इजराइल को मदद करने को तत्पर है, लेकिन उसके बावजूद जो है जिस तरीके से तकरीबन 400 से 500 प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो दागे गए हैं, जिसमें से अब तक ये जानकारी निकलकर सामने आई कि करीब 10 लोग जो हैं उसके 10 लोग जो है उसके जद में आए थे। हालांकि जो जिस समय शूटिंग की वारदात शुरू हुई जाफा में, जो कि तेल अवीव का बिल्कुल ही सेंट्रली लोकेटेड इलाका है, उसमें भी 3 लोगों की मौत की खबर की जो पुष्टि है वो इजराइल की तरफ से की जा चुकी है, और उसके बाद भी वो शूटिंग की जो वारदात है वो जारी है। और उसी के बीच में जो इजराइल पे जो मिसाइल से हमला है वो शुरू हो गया। तो ऐसे में जो इजराइल की तरफ से एक जमीनी जो हमला है वो हुआ, दूसरी तरफ से जो मिसाइल के जरिए जो हमला है वो हुआ, और इस बीच कोशिश ये की जा रही है कि जो तमाम मैं मिसाइल आपको दागे कुछ गए देर के हैं लिए उनको इंटरसेप्ट किया जाए। लेकिन ये आशंका भी जताई जा रही है कि कुछ मिसाइल जो हैं वो हो सकता है कि इजराइल पर हमला जी करने में उमा, इसी कामयाब से हो जुड़ा पाए। एक अपडेट ये है, ईरान की डिफेंस फोर्स ने कहा है कि इजराइल के आसमान में लोग आवाज़ सुन रहे हैं कुछ मिसाइल्स के या धमाकों की, तो वो धमाके हैं जो हमने इंटरसेप्ट की हैं, ईरान की मिसाइल बीच हवा में ही मार गिराई हैं। तो लोग उनके धमाके आसमान में सुन रहे हैं या देख रहे हैं। इजराइल के लोगों से वहाँ की सेना ने कहा है कि वो सुरक्षित जगहों पर रहें, बाहर न निकलें, और जो उन्हें निर्देश दिए गए हैं जीवन रक्षक ऐसे मौक़ों पर उनका इस्तेमाल करें। तो एक बार फिर उमा, ये जो इजराइल की डिफेंस फोर्स की तरफ से ताज़ा अपडेट आया है उससे साफ हुआ है कि इजराइल का आयरन डोम काम कर रहा है। इजराइल ने जो मिसाइल प्रतिरोधक क्षमता विकसित की है बीते कई साल में और उसे अत्याधुनिक बनाया है, वो कहीं ना कहीं इस युद्ध के समय उसकी बहुत अच्छी मदद कर रही है। उमा, बिल्कुल सुशील, न सिर्फ आयरन डोम बल्कि जो एरो जो डिफेंस सिस्टम है वो भी काम कर रहा है। 3 लेयर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो है, और जब हमने देखा था कि अप्रैल में ईरान की तरफ से हमला किया गया था उस समय भी 300 के आसपास प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो दागे गए थे। तो ज्यादातर प्रोजेक्टाइल्स जो हैं वो इजराइल पहुंचने से पहले ही रोक लिए गए थे, और जॉर्डन के एयर स्पेस में भी जो मिसाइलें हैं वो रोकी गई थी। तो 3 लेयर की जो सुरक्षा है, हवाई सुरक्षा, वो इजराइल की है, और ये भी एक बड़ी वजह है कि इजराइल जो है हमेशा एक कॉन्फिडेंस में रहता है कि उसके ऊपर हमला होगा तो उसको रोक लेगा, और इसकी वजह से भी वो लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जेरूसलम के आसमान की तस्वीरें हैं जिसमें ऊपर मिसाइल्स दिख रही हैं, और ये मिसाइल अभी ये स्पष्ट नहीं है, जहां तक जानकारी मिल रही है ये ईरान की मिसाइल ना होकर के इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं जो आसमान की तरफ उड़ी हैं, और बीच रास्ते में ईरान की मिसाइल्स को मार गिराने के लिए छोड़ी गई हैं इजराइल की ओर से। तो ये जेरूसलम का आसमान है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त इजराइल के आसमान में इस तरह के जो आतिशबाजी की तरह मिसाइल्स उड़ती दिख रही हैं वो हैं। इजराइल में आसमान में बादल हैं और सबके बीच कुछ जगहों पर ये मिसाइल गिरती हुई भी दिख रही हैं, लेकिन अब ये देखना है कि ये उन मिसाइल्स के फ्रैगमेंट्स हैं जो इंटरसेप्ट किए गए या फिर ये किसी मिसाइल का सीधा हमला है। ये कुछ मिसाइल्स दिख रही हैं जो ज़मीन पर गिरी हैं। तो रात का आसमान है, मिसाइल्स बहुत साफ दिख रही हैं, और उनका जो उनसे होने वाला नुकसान है वो उसका भी कुछ हद तक आकलन इससे हो रहा है। तो इस वक्त इजराइल के आसमान में आतिशबाजी की तरह जो है दिख रहा है। एक तरफ ईरान की मिसाइल्स हैं जो सैकड़ों की संख्या में ईरान की मिसाइल्स इजराइल पर दागी गई हैं, और दूसरी ओर इजराइल की ओर से उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है।